सपनों का जंगल। एक छोटे से गांव के पास घना जंगल था, जिसे सपनों का जंगल कहा जाता था। गांव के लोग मानते थे कि यह जंगल जादुई है। कहा जाता था कि अगर कोई अपनी गहरी इच्छाओं के साथ जंगल में प्रवेश करे, तो जंगल उसकी इच्छाओं को सच कर देता है। गांव में एक लड़का था, अर्जुन। वह साधारण परिवार से था और उसके सपने बड़े थे। उसे लगता था कि उसकी गरीबी और संघर्षों का अंत केवल किसी चमत्कार से हो सकता है। जंगल की कहानियों ने उसे हमेशा आकर्षित किया, लेकिन डर के कारण वह कभी वहां नहीं गया। एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने अर्जुन से कहा, जंगल का जादू केवल उन लोगों पर काम करता है जो अपने सपनों के प्रति सच्चे हैं। लेकिन याद रखना, जादू का हर लाभ अपनी कीमत मांगता है। अर्जुन ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया। अर्जुन ने फैसला किया कि वह जंगल में जाएगा। उसने अपनी माँ से कहा कि वह कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है। माँ ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन की जिद के आगे वह हार गई। जंगल के अंदर प्रवेश करते ही अर्जुन को चारों तरफ अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। पेड़ पौधे, पक्षी और हवा सब उसे कुछ कहना चाह रहे थे। धीरे धीरे चलते हुए वह एक खुली जगह पर पहुंचा, जहां उसे एक बड़ा पेड़ दिखा। पेड़ के पास पहुंचकर अर्जुन ने महसूस किया कि यह कोई साधारण पेड़ नहीं था। उसकी छाया में खड़ा होते ही पेड़ ने उससे पूछा, तुम्हें यहाँ क्या चाहिए? अर्जुन चौंक गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे अपनी गरीबी से छुटकारा पाना है। मैं अमीर बनना चाहता हूँ। पेड़ ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि हर सफलता मेहनत और समझदारी मांगती है। तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। अर्जुन ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। पहली परीक्षा में अर्जुन को अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके एक पहेली सुलझानी थी। पेड़ ने उससे पूछा, यदि तुम्हारे पास केवल एक मौका होती, तो तुम अपने सपने को कैसे पूरा करोगे? अर्जुन ने गहराई से सोचा और कहा, मैं इसे अपने परिश्रम और ज्ञान से हासिल करूंगा। पेड़ उसकी बात से संतुष्ट हुआ। दूसरी परीक्षा में अर्जुन को अपने डर का सामना करना पड़ा। जंगल में अचानक अंधेरा छा गया और उसे डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं। अर्जुन ने अपनी हिम्मत बनाए रखी और आगे बढ़ा। उसने समझा कि डर केवल हमारे मन की उपज है। अंतिम परीक्षा सबसे कठिन थी। अर्जुन को एक चमत्कारी खजाना दिया गया, लेकिन शर्त यह थी कि वह इसे अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकता। अर्जुन ने सोचा कि यदि वह इस खजाने का उपयोग गांव के विकास के लिए करे, तो यह सच्ची सफलता होगी। पेड़ ने उसकी निष्ठा और ईमानदारी को देखकर कहा, तुमने सभी परीक्षाएं पास कर ली हैं, अब तुम्हारे सपने पूरे होंगे। लेकिन हमेशा याद रखना, सफलता केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी होनी चाहिए। जंगल से बाहर आते ही अर्जुन ने महसूस किया कि उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास आ गया है। वह अब केवल अमीर बनने की नहीं, बल्कि अपने गांव को बेहतर बनाने की सोच रहा था। गांव लौटकर अर्जुन ने अपनी ऊर्जा और प्रयासों को गांव के विकास में लगाया। उसने खेती के नए तरीके सीखे और गांव वालों को सिखाए। धीरे धीरे गांव की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। अर्जुन ने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल भी शुरू किया, जहां वह उन्हें शिक्षा और जीवन के मूल्यों का पाठ पढ़ाता। उसकी मेहनत ने उसे न केवल गांव वालों का प्रिय बनाया, बल्कि उसने अपने जीवन को भी सार्थक बनाया। कुछ समय बाद वही साधु फिर से गांव में आए। उन्होंने अर्जुन को देखकर कहा, तुमने साबित कर दिया कि सच्चे सपने और मेहनत से कुछ भी संभव है। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि वह हमेशा दूसरों की मदद करता रहे। अर्जुन ने समझा कि जंगल का जादू केवल उन्हीं के लिए है जो अपने सपनों और जिम्मेदारियों के प्रति सच्चे हैं। उसने ठान लिया कि वह अब दूसरों को भी प्रेरित करेगा। गांव में अर्जुन की कहानी ने एक नई लहर पैदा कर दी। लोग अब अपने सपनों को गंभीरता से लेने लगे और मेहनत करने लगे। अर्जुन की प्रेरणा से गांव में एक नई उम्मीद का जन्म हुआ। अर्जुन ने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया कि वह शिक्षा और विकास के जरिए समाज को बेहतर बनाएगा। उसके प्रयासों से गांव में एक नई पहचान बनी। सपनों का जंगल अब भी वहां था, लेकिन अब लोग इसे डर के नहीं, बल्कि उम्मीद के प्रतीक के रूप में देखने लगे। अर्जुन की कहानी ने यह सिखाया
कि जादू असल में हमारी मेहनत और निष्ठा में ही छिपा होता है। अर्जुन की यात्रा ने यह संदेश दिया कि सच्चे सपने और सही इरादों के साथ हर बाधा को पार किया जा सकता है। उसकी कहानी आज भी गांव वालों के दिलों में जिंदा है, प्रेरणा बनकर। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता केवल हमारे लाभ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी होनी चाहिए। सच्चे सपने, मेहनत और ईमानदारी से किया गया प्रयास हमेशा रंग लाता है। धन्यवाद।